और वहीं केदार घाटी में चटक धूप के खिलने से मौसम विभाग की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनआईए कोर्ट ने यासीन को सजा सुना दी है और उम्र कैद की सजा हो चुकी है। आतंकी साजिश रचने का दोषी है यासीन मलिक। टेरर फंडिंग और देशद्रोह का भी दोषी है यासीन मलिक। बहुत सारे ऐसे आरोप हैं जो कि यासीन मलिक है। सजा का ऐलान हो चुका है, उम्र कैद की सजा हो चुकी है। उम्र कैद की सजा हो चुकी है। लगातार मांग की जा रही थी कि यासीन मलिक को सजा दी जाए। आपको बता दें कि यासीन मलिक को फांसी की सजा देने की भी मांग लगातार की जा रही थी। आतंकी साजिशें रचने के आरोप हैं, टेरर फंडिंग और देशद्रोह का दोषी है यासीन मलिक। यासीन मलिक की सजा का ऐलान हो चुका है। सुबह से इसका इंतजार किया जा रहा था, लगातार इसका इंतजार किया जा रहा क्योंकि लगातार मांग की जा रही थी कि फांसी की सजा होगी, लेकिन अब फैसला आ चुका है। साजिश रचने वाला दोषी यासीन मलिक अब टेरर फंडिंग और देशद्रोह का भी दोषी है यासीन मलिक। सजा का ऐलान हो चुका है, यासीन मलिक को सजा का ऐलान हो चुका है। उम्र कैद की सजा हो चुकी है यासीन मलिक को। एनआईए कोर्ट ने यासीन की सजा का फैसला कर दिया है, ऐलान कर दिया है। उम्र कैद की सजा का बड़ा ऐलान सुबह से लगातार इंतजार किया जा रहा था कि यासीन मलिक को सजा का ऐलान कब किया जाएगा और आखिरकार वो फैसला आ चुका है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये यासीन मलिक की तस्वीरें हैं। पुलिस लेकर जा रही है। एनआईए कोर्ट ने यासीन मलिक की सजा का ऐलान कर दिया है। अब उम्र कैद की सजा यासीन मलिक को हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे आरोप हैं जो कि यासीन मलिक पर लगे हैं, हालांकि उनको कबूला भी है यासीन मलिक ने। चाहे वो टेरर फंडिंग की बात हो, वो भी यासीन मलिक ने खुद कबूली है। आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की बात हो, वो भी यासीन मलिक ने खुद कबूली है। चाहे कोई भी अपराध हो, खुद कबूल किया है, उसके बाद सजा का ऐलान किया गया। ये देखिए, यासीन मलिक के जो जुर्म का लेखा जोखा है वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर इस समय लगातार दिखा रहे हैं। धारा 16 आतंकवादी गतिविधि में शामिल रह चुका। धारा 17 आतंकी गतिविधि के लिए धन जुटाया यानी टेरर फंडिंग का मामला। धारा 18 आतंकी कार्रवाई की साजिश रची गई। धारा 20 आतंकी समूह का सदस्य और यूएपीए के तहत दोषी ठहराया गया है यासीन मलिक को। ये यासीन के जो जुर्म हैं अब तक जो किए गए हैं उनका लेखा जोखा लगातार हम आपको बता रहे हैं, जिसके चलते अब उम्र कैद की सजा यासीन मलिक को हो चुकी है। यासीन के अब तक के जो जुर्म है, क्या क्या आतंकी गतिविधियों में कौन कौन से शामिल रह चुका है, कितनी आतंकियों को फंडिंग की है, क्योंकि टेरर फंडिंग का एक बहुत बड़ा आरोप यासीन मलिक पर लगा है। ये धारा इस समय जो कि हम आपको लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। धारा 17 आतंकी गतिविधि के लिए धन जुटाना, धारा 18 आतंकी कार्रवाई में साजिश रचने का और धारा 20 आतंकी समूह का सदस्य है यासीन मलिक। यूएपीए के तहत दोषी ठहराया गया है यासीन मलिक को। ये यासीन के वो जुर्म है जो कि वो लगातार कई सालों से करता चला आ रहा था। आतंकी गतिविधियों में शामिल था, टेरर फंडिंग करता था, क्योंकि ये जो सारे जुर्म है खुद यासीन मलिक ने अपने आप कबूल किए थे। उसके बाद सुबह से ही लगातार इंतजार किया जा रहा था कि यासीन मलिक को सजा होगी, क्या सजा हो सकती है, लेकिन अब उम्र कैद की सजा का ऐलान कोर्ट की तरफ से कर दिया गया है। एनआईए कोर्ट का बड़ा फैसला, यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा हो चुकी है। यासीन के गुनाहों का हिसाब हो चुका है। इस सजा के साथ साथ अब तक जितने जुर्म किए, अब तक जितने गुनाह यासीन मलिक ने किए, उन सब का हिसाब हो चुका है। उम्र कैद की सजा के ऐलान के बाद ये यासीन के गुनाहों की जो लिस्ट है वो हम आपको दिखा रहे हैं। 2016-17 में कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला हुआ था। बुरहान वानी की मौत के बाद आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ती गई थी। एनआईए ने केस दर्ज करके उसके बाद जांच शुरू की थी। यासीन मलिक के साथ साथ अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी है। कोर्ट में मलिक ने सभी आरोपों को कबूल किया, जितने आरोप लगाए गए सबको कबूल किया। 2016-17 की अगर बात करें तो कश्मीर में आतंकवाद और ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया था। जब से बुरहान वानी की मौत हुई थी उसके बाद से आतंकी गतिविधियां और ज्यादा तेज हो गई थी। और यासीन मलिक ने खुद ये गुनाह अपने आप कबूल किए हैं कि उसने क्या क्या किया है, चाहे वो टेरर फंडिंग की बात हो, आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की बात हो, या फिर चाहे वो आतंकी संगठन है उसमें शामिल होने की बात हो। यासीन मलिक ने वो उन सभी गुनाहों को कबूल किया है कोर्ट में,
जिनका आरोप यासीन मलिक पर लगाया गया था। उसके अलावा भी वायुसेना के हेलीकॉप्टर पर जो हमला किया गया था, 30 सालों से पहले से भी इंतजार किया जा रहा था कि कब यासीन मलिक को सजा होगी, लेकिन आखिरकार वो दिन आ गया। न्याय मिला है उन लोगों को जिनके परिजन अब तक खोए थे। उन शहीदों के परिजनों को न्याय आज मिल चुका है, जिनके परिजन अब तक इंतजार कर रहे थे यासीन मलिक की सजा का। उन परिजनों को न्याय मिला है और जो शहीद हुए थे उस समय जो हमला यासीन मलिक ने किया था, उन शहीदों के जो परिजन थे, उनके बच्चे थे, उनकी जो पत्नी थी, वो सब लोग इंतजार कर रहे थे। उनका कहना है कि हम 30 सालों से, पिछले 30 सालों से हम इंतजार कर रहे थे कि कब यासीन मलिक को सजा होते हुए देखेंगे। तो आज न्याय के तौर पर इसको देखा जा रहा है। एक तरीके से न्याय हुआ है उन लोगों के साथ में जिनके परिजन मारे गए थे, जो कि शहीद हुए थे सैनिक। उनके परिजनों के साथ में न्याय हुआ था क्योंकि उनको आस थी बहुत ज्यादा कि कब यासीन मलिक को सजा होगी, उसके गुनाहों की सजा कब मिलेगी, उसके जुर्म का हिसाब कब होगा, जो कि आज हो चुका है। यासीन के जिस तरीके के अब तक गुनाह रहे हैं, जिस तरीके के अब तक जुर्म रहे हैं, उसके चलते ये सजा जैसे दी गई है, एक तरीके से न्याय है उन लोगों के साथ। अब तक जिस तरीके से आतंकी गतिविधियों में यासीन मलिक शामिल रह चुका है, यासीन मलिक के गुनाहों का हिसाब आज पूरी तरीके से पूरा हो चुका है। अब तक जितने गुनाह किए हैं, अब तक जितने जुर्म किए हैं, 2016-17 से हम देख रहे हैं लगातार कश्मीर में आतंकी घटनाएं और ज्यादा बढ़ गई थी। मुरान वानी की जब मौत हुई थी उसके बाद से आतंकी घटनाएं और ज्यादा बढ़ गई थी। बहुत सारी आतंकी ऐसी घटनाएं हैं जिनमें यासीन मलिक शामिल रह चुका था। ये ऐतिहासिक दिन के तौर पर आज के दिन को देखा जाएगा कि आज यासीन मलिक की सजा का ऐलान हुआ है। आज यासीन मलिक के गुनाहों का हिसाब हो चुका है, इसीलिए आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है। पहले भी कई बार आतंकियों को सजा का ऐलान हो चुका है, पहले भी कई बार हुआ है, और यही वजह है कि उस दिन को ऐतिहासिक दिन के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि वो न्याय होता है उन लोगों के साथ, वो न्याय होता है उन शहीदों के परिजनों के साथ, जो लोग शहीद हो चुके हैं, चाहे वो सैनिक हो या फिर पुलिसकर्मी हो या फिर वायुसेना के जवान हो। उन परिजनों के साथ में जब न्याय होता है, इसीलिए इस दिन को ऐतिहासिक दिन के तौर पर याद रखा जाना बेहद जरूरी है। यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा हो चुकी है, उसके गुनाहों का आज हिसाब हो चुका है। लगातार इंतजार किया जा रहा था और इस बात की मांग भी की जा रही थी, फांसी की हालांकि मांग की जा रही थी, लेकिन उम्र कैद की सजा हुई है और हर कोई चाहता था, हर कोई वो व्यक्ति चाहता था कि यासीन मलिक को सजा होनी चाहिए, यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज, यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा। 2 मामलों में यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा हुई है। 2 मामले, यासीन मलिक पर 10 लाख का जुर्माना लगाया गया है और उम्र कैद की सजा हो चुकी है। 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। देखिए, 2 मामले हैं जिनमें यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा हुई है। 2 मामले ऐसे बताए जा रहे हैं, 10 लाख का जुर्माना भी साथ ही साथ लगाया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा हो चुकी है और 2 केस हैं, 2 मामले हैं जिनमें यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा हुई है और यासीन मलिक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। गुलशन सैफी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। गुलशन, उम्र कैद की सजा यासीन मलिक को हो चुकी है, सुबह से लगातार इंतजार किया जा रहा था। जी, सुबह से ही आज इस पूरे फैसले पर नजरें गड़ी थी कि यासीन मलिक को क्या होगा, कि उसको फांसी दी जाएगी या फिर उम्र कैद दी जाएगी, लेकिन अब तस्वीरें साफ हो चुकी हैं। जजों की पूरी बेंच कमरे में पहुंच गई है और इस वक्त यासीन को फैसला सुनाया जा रहा है कि उनको उम्र कैद दी गई है, साथ में 10 लाख रुपए का जुर्माना भी दिया गया है। इस फैसले को महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि लंबे समय बाद किसी आतंकवादी पर अगर हम देखें तो इस तरह के पुख्ता जो आरोप साबित हो रहे हैं और उसके बाद में लंबे समय से कोई बड़ी सजा किसी को दी जा रही है। उम्र कैद की अगर हम बात करें तो इसे मामूली सजा नहीं माना जा सकता, साथ में 10 लाख रुपए का जुर्माना भी है। तो ऐसे में यासीन मलिक का कहे तो आज हिसाब हुआ है उन गुनाहों का जिसको वो करता आ रहा था। जी गुलशन, वो बहुत ऐसे लोग हैं जो कि लगातार इंतजार कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे वो वायुसेना के जवान हों जो कि उस समय शहीद हुए थे, उनकी जो पत्नी है उनका कहना है कि 30 सालों से वो इंतजार कर रहे थे कि यासीन मलिक को सजा हो। वो 30 सालों से ये देखना चाह रहे थे कि वो दिन कब आएगा जब यासीन मलिक को सजा होगी और वो देखना चाहेंगे। आज उन सबका इंतजार पूरा हुआ है, उन सबके साथ न्याय हुआ है।
जी, बिल्कुल, वायुसेना की पत्नी क्यों और वो तमाम लोग जो जी। इनके आतंकी हमलों में जिन्होंने अपनी जान गँवाई है, जिन्होंने अपने इकलौते बेटे को खोया है, अपने बुढ़ापे के सहारे को खोया है, बहनों ने अपने भाई को खोया है और बच्चों ने जी। अपने पिता को खोया है, उन तमाम लोगों के लिए आज एक सुखद पल होगा कि आखिर जिसने गुनाह किया उसको उसके गुनाहों की सज़ा मिल गई है। एनआईए ने तो फांसी की माँग की थी, लेकिन अदालत ने अपने फैसले में इसको उम्र कैद की सज़ा दी है। मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे लोगों की नज़रें इस फैसले पर गड़ी थी कि आखिर इसमें आता क्या है, और वो आ चुका है फैसला। उन लोगों के लिए भी आज एक ठंडक होगी जो लोग इस फैसले का इंतजार कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि आपने 30 साल का जिक्र किया है, वो 30 साल का लंबा अरसा भी इसलिए बीत गया क्योंकि साल 2004 के बाद में जो है यासीन मलिक प्रत्यक्ष रूप से सीधा आतंकी किसी घटना में शामिल नहीं रहा, और लेकिन 2017 में जिस तरह टेरर फंडिंग के लिए जो मामला उस पर बनाया गया और वो आज सच साबित हुआ। और मैं आपको बता दूं कि यासीन मलिक ने भी खुद एनआईए कोर्ट के अंदर और अपना इस जांच में भी इस बात को स्वीकार किया था कि हाँ, वो टेरर फंडिंग में शामिल रहा है। तो लिहाजा कोई जब अपराधी स्वीकार कर ले कि हाँ, मैंने गुनाह किया है, तो उसमें कोई बात नहीं रह जाती है, क्योंकि एनआईए और जांच एजेंसियों ने इस तरह से जांच की कि यासीन मलिक के बचने के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। उसके पास एक ही रास्ता था कि वो अपने गुनाहों को कबूल कर ले। जी गुलशन, 2 केस बताए जा रहे हैं, ऐसे 2 मामले हैं जिनमें यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कौन कौन से केस हैं वो? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिलकर आई है वो एक जी। पहला मामला टेरर फंडिंग का है, जिसके जी। अंदर यासीन मलिक को उम्र कैद सुनाई गई है। दूसरा मामला भी क्लियर नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी फैसला सुनाया जा रहा है। उसके बीच में लेटेस्ट खबर नेटवर्क 10 अपने दर्शकों को पहुंचा रहा है, तो जैसे ही दूसरे मामले की पुष्टि होती है उसकी खबर दी जाएगी। जी बहुत सारे ऐसे केस हैं गुलशन, बहुत सारे ऐसे केस हैं, चाहे वो आतंकी गतिविधियों में शामिल रहना हो, जम्मू कश्मीर का मामला हो, या फिर आतंकियों को फंडिंग करनी हो, चाहे वो वायुसेना वाली बात हो, वहां पर जवान शहीद हुए थे। बहुत सारे ऐसे केस हैं जिनमें शामिल रहा है आतंकी यासीन मलिक। लेकिन आज का दिन ऐतिहासिक है, और ऐतिहासिक इस तौर पर भी आज उन लोगों के साथ में न्याय हुआ है जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। जी, बिल्कुल, आपने सही कहा कि भारत माता के सीने के ऊपर आतंकवाद ने ऐसा लाल रंग छिड़का कि हजारों बेकसूर नौजवानों की इसमें जान गई है, और हजारों जो महिला पुरुष बच्चे हैं उनकी जान गई है। एक मैं आपको बता दूं कि कश्मीर की घाटी खून से लाल हो चुकी, तथाकथित आजादी के नाम पर जो निर्दोषों का खून बहाया गया, जो सेना के जवान और पुलिस के जवान वहां ड्यूटी कर रहे थे उनका खून बहाया गया, जो सरकारी कर्मचारी थे उनका खून बहाया गया, और सोशल एक्टिविस्टों का खून बहाया गया। जो भी सेना के साथ खड़ा होता था उसके हत्या करने का प्रयास ये आतंकवादी करते थे, और पूरे दहशतगर्दी के साथ इन्होंने एक ऐसा आलम मचा दिया था कि लोग कश्मीर जाने से भी घबराने लगे थे। लेकिन कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, तो ऐसे में आज गुनाहों का हिसाब होना लाजमी था और लाजमी होना भी चाहिए, क्योंकि जान किसी की भी गई और निर्दोष की जान जिसने भी ली है उसको इंसाफ मिलना ही चाहिए। आज उनके परिवारों को ये राहत की सांस तो जरूर मिली होगी कि जिस यासीन मलिक के प्रयासों से उनके बच्चों की जान गई, आज वो खुद कटघरे में खड़ा है। जी बहुत बड़ी बात है, आतंकी को आज उम्र कैद की सजा सुनाई गई है गुलशन। लेकिन हमने बार बार देखा है, और हमने जब जब देखा है किसी भी आतंकी को ऐसी कोई सजा का ऐलान किया जाता है, चाहे वो बुरहान वानी की मौत की बात हो या फिर उसके अलावा कोई भी बात हो, आज उम्र कैद की सजा का ऐलान यासीन मलिक के लिए किया गया। लेकिन हर बार देखा जाता है जब ऐसा कुछ भी होता है तो आतंकी घटनाएं और ज्यादा जम्मू कश्मीर में बढ़ जाती है। सेना को और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत होगी। जी, देखिए, आपने सिर्फ एक जिक्र किया बुरहान वानी का, मैं और इससे आगे कदम बढ़ता हूँ कि अगर हम बात करें कश्मीर में जब भी किसी तरह इस आतंकवादी को सजा सुनाई जाती है तो घाटी का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। याकूब का मामला हमारे सामने है, जो और आतंक का जो पोस्टर बॉय था बुरहान वानी, उसको भी लेकर जब उसकी मुठभेड़ में मौत हुई थी तब उसके बाद भी इस तरह का घाटी में माहौल बिगाड़ा गया। इससे पहले भी जब दिल्ली में 2006 में सिलसिलेवार धमाके हुए थे और आतंकियों को सजा सुनाई गई थी, तब भी घाटी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। मैं आपको बता दूं कि ये आतंकवादी की ओर से संदेश दिया जाता है कि हम शांत नहीं बैठेंगे, लेकिन वही हमारी सरकार और कानून उनको सजा देकर ये उनको चेतावनी देता है कि आप भले ही कितना शोर मचा लें, लेकिन हम लोग चुप बैठने वाले नहीं। जब तक एक एक आतंकवादी का सर नहीं कुचल दिया जाएगा, तब तक भारत की सेना और भारत की पुलिस चैन से नहीं बैठेगी। जी गुलशन, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यासीन मलिक की सजा का ऐलान हो चुका है। उम्र कैद की सजा यासीन मलिक को और 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।